तो आज का सवाल है सवाल नंबर 7। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा तथा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कोई बात नहीं, हमारे पास जो दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। पहले हम हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है, अपने पास जो दिया हुआ उसको नोट कर लेते हैं कि कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो कोट थीटा किसका उल्टा होता है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी लिंक पर क्लिक कीजिए और जाके देखिए। आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल बढ़िया से समझ में आने लगेगा और त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर बन जाएगा आपके लिए, लगेगा कि पूरे मैथ में सबसे ज्यादा आसान यही है। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है तो हम कहेंगे tan का उल्टा कोट होता है, तो आधार बटा लंब होगा। आधार बटा लंब, क्योंकि tan का उल्टा है, tan का होता है लंब बटा आधार, इसलिए आधार बटा लंब होगा। देखिए लंब आधार मैं पूरा हिंदी में बता रहा हूँ ये सब कुछ, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अपने पास इसका मतलब हुआ आधार 7 है और लंब 8 है ना। तो मेरे पास क्या नहीं है? आधार लंब है तो कर्ण नहीं है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, कर्ण को प्राप्त करेंगे। पाइथागोरस सूत्र से लगाएंगे कर्ण, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाइथागोरस सूत्र से, यहाँ लिख दीजिए पाइथागोरस सूत्र से या पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, मतलब हो गया रूट अंदर लंब कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर कर देंगे और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के रूट अंदर में हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जब ऐड करेंगे तो रूट अंदर में प्राप्त हो जाएगा अपने पास 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। तो अपने पास कर्ण मिल गया, रूट अंदर 113। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्राप्त करने के लिए क्या कह रहा है। नंबर 1 बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये मैंने लिख लिया। अब इस पर क्या करना है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसको मान लीजिए जो ई है ना ऊपर वाला, ये ए है और ये बी है, ये भी ए और ये भी बी। तो क्या लग रहा है ना कि ऐसा प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हम बता रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं, है ना, ऐसा कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बट ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला भी है तो लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इसका मान अगर बैठाएं तो 1 का 1 ही रहेगा स्क्वायर करने पर, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। तो हम लगा लेते हैं पहले लंब बटा कर्ण और इसका कर लेंगे स्क्वायर। यहाँ भी बट्टे के लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे बटे में फिर 1/1 कर लेते हैं और माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है ये, इसका सूत्र क्या होगा आधार बटा कर्ण। तो लिख लेते हैं पहले आधार बटा कर्ण और इसका भी कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। अब देखिए 1/1 को नीचे रहने देते हैं वैसे ही, अभी कुछ नहीं करेंगे। माइनस जो लंब है ना, लंब कितना दिया हुआ है, देखिए 8 दिया हुआ है लंब, तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 बट कर्ण जो प्राप्त किया आपने अभी रूट अंदर 113, इसका कर लीजिए वर्ग, क्योंकि बोला है वर्ग करने, और पूरे में लगाइए बट, फिर नीचे वाला बिल्कुल उसी प्रकार से लिखेंगे। आधार में हो जाएगा, आधार कितना है 7 है तो लगा देंगे 7
बटे रूट अंदर 113, इसका भी हम कर लेंगे वर्ग। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और रूट अंदर 113 का करेंगे तो सिर्फ 113, पूरे में बटे लगाएंगे 1/1 माइनस 49/113, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49 और रूट अंदर 113 का वर्ग 113 रहेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, ई प्लस जो है इसको हम अगले पेज में लेके चलते हैं, देखिए ध्यान से। तो अपने पास जो प्राप्त हुआ है 1/1 है और माइनस 64/113 और पूरे में बटा है 1/1 माइनस 49/113, ऐसा ही था। ठीक है, अब बराबर हम ऊपर वाला का भिन्न का घटा बनाएंगे तो एलसीएम 113 ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64। क्यों, 1 और 113 का एलसीएम निकाले, फिर इस 1 से भागा दिए 113 में तो 113 बार में कटा, फिर गुना 1 कर दिए तो 113 हो गया, माइनस का माइनस इससे भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 64 64 हो गया। फिर पूरे ई जो बटा लगा हुआ है ना, बड़ा वाला बटा, इसको लगाएंगे अब और फिर नीचे वाला की क्रिया करेंगे तो नीचे वाला का भी एलसीएम 113 ही होगा और यहाँ पर 113 और माइनस 49 आ जाएगा, जैसा कि बिल्कुल ऊपर वाला में समझाया, बिल्कुल उसी प्रकार से। अब पुनः 113 में से 64 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 49 बटे 113 तो 113 लगा देंगे, ये फिर बड़ा वाला जो बटा है ये लगा दीजिए और 113 में से 49 घटाइएगा तो 64 बचेगा और इसके बाद 113, ऐसा होगा। अब पुनः 49/113 है, 49/113 और ये बटे में है तो गुना हो जाएगा तो 113/64 हो जाएगा, उलट जाएगा ना, इसीलिए तो 113 कट जाएगा और ये कटेगा नहीं, इसलिए हम सीधा लिखेंगे 49/64, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। पुनः नंबर 2 में देखेंगे, 2 नंबर में क्या कह रहा था, चलिए एक बार आपको दिखा दूं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, कोट स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं, कोट स्क्वायर थीटा। तो अपने पास जो है ना कोट थीटा का मान तो दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर कितना 7/8, तो हम सीधा सीधा इसी को बैठा लेते हैं कि 7/8 कोट थीटा का वैल्यू, स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ये प्राप्त हो गया आंसर। तो अतः दोनों आंसर, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः केस नंबर 1 का जो उत्तर होगा 49/64 है और केस नंबर 2 का जो उत्तर है वो भी 49/64 ही है। दोनों आंसर एकत्रित कर दीजिए ताकि चेकर को सहने में ठीक लगे, इसको समझ में आ सके, है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।